अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में एक फरियाद लेकर आया हूँ। फरियाद लेकर आए हो? हाँ या रसूल अल्लाह, सरकार बड़ा गंभीर मामला है, बहुत भयानक फरियाद लेकर के मेरे आका आया हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं बताओ तो तुम कौन सा फरियाद लेकर आए हो? वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो भयानक फरियाद मेरे सरकार ये है कि या रसूल अल्लाह मैं कफन चोर था, मैं सरकार कफन चुराया करता था। अगले जमाने में जब कपड़ों की कमी होती थी तो लोग कफन चुराया करते थे और कफन की चोरी करते थे, ले जाते थे बाजारों में बेचते थे और उसी से वो कामयाबी हासिल करते थे रोजी के लिए। चुनांचे कहते थे कि हमने बहुत रोजी हासिल कर ली, मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया। कफन का चुराना भी वो अपने लिए बहुत ही बाइसे इज्जत माज़अल्लाह समझा करते थे। नौजवान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं कफन चोर था, मैं कफन की चोरी किया करता था। या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे मोहल्ला में अंसार खानदान से एक लड़की का इंतकाल हुआ और लोग उसको दफन करके या रसूल अल्लाह आए। जब मुझे पता चला तो मैंने अपने हथियार को लिया और रात की तारीकी में या रसूल अल्लाह में निकल गया और निकलने के बाद सरकार में कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र ताजा ताजा थी, मैंने सारी मट्टी को हटा दिया। या रसूल अल्लाह, मट्टी हटाने के बाद जैसे मैंने उसके जिस्म से कपड़े को उतारा और लेकर के चलने लगा, या रसूल अल्लाह, अब यही वो कह करके खामोश हो जाते हैं, उनकी जबान कांपने लगती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं और आगे बताओ। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब जो जुर्म मैंने किया सरकार वो बताते हुए जबान कांप रही है। या रसूल अल्लाह, मुझसे ये खता हुई सरकार कि मुझको शैतान ने धोखा दे दिया और या रसूल अल्लाह मैं कब्र में फिर उतर गया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसके साथ मुंह काला किया। या रसूल अल्लाह, तब तक गैब से आवाज आई कि नादान, तूने मुझे नापाक कर दिया। इतना सुनना था कि अल्लाह के हबीब अपने चेहरे नबूवत को फेर लेते हैं और फरमाते हटाओ इसको, सामने से हटाओ। इतना सुनना था। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब हट जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? या रसूल अल्लाह, दरवाजे रसूल छोड़ करके पनाह कहां पाऊंगा? या रसूल अल्लाह, ये मेरा जुर्म था, मैंने आपके सामने बयान किया। ये मेरे सरकार, मैं अपने जुर्म की सजा आपकी दरबार में मांगने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह, जो सजा इस पर मुतय्यन की जाए ये मेरे आका में सहने के लिए तैयार हूं। आंसू गिर रहे हैं, नौजवान रोता चला जा रहा है। एक दिन का असर गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, 3 दिन का अरसा गुजर गया, 4 दिन का अरसा गुजर गया। नौजवान रोता चला जा रहा है और रब के महबूब की बारगाह में अर्ज गुजार होता चला जा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दरूद। तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दरूद। या रसूल अल्लाह, माफी का परवाना यहां नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत उसकी तरफ उठाते नहीं है। रावी का बयान है कि 40 दिन का अरसा गुजर गया, वो नौजवान आंसू पर आंसू बहाए चला जा रहा है और दरबारे रसूल से हट नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बारगाह रिसालत में भेजा। ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को आयत करीमा पढ़कर सुना दो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और ए जिब्रील, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, अर्ज कर दो मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो जिब्रील, मैंने उसकी खता को माफ कर दिया। और मेरे महबूब को बता दो कि मेरा बंदा जब रो रो करके माफी मांगता है तो ये महबूब बख्शने वाला मैं हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम हाजिर आए और पैगाम पहुंचाते हैं और सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है कि मेरे महबूब से कह दो बख्शने वाला मैं हूं। इतना सुनना था, मेरे सरकार उठ करके खड़े हो गए और उस नौजवान को अपने सीने से लगाते हैं और उसको मग़फ़िरत की बशारत सुनाते हैं और फरमाते हैं नौजवान जा, रब का पैगाम तेरे लिए मेरे वसीले से आ गया, तेरी खता माफ कर दी गई। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया, गोया उसने खता नहीं की। खुदा की कसम, गुनाहों से तौबा करने वालों की